Hello student, welcome all of you. जामिया क्लास 11th इंट्रेंस एग्जाम साइंस एग्जाम का जो सेशन है वो 2025-26 अभी जो है 2 ही दिन पहले इसका एग्जाम हुआ है और इसके आंसर कीज हम लोगों ने अपलोड की है। आपने अगर अपना स्कोर चेक नहीं किया है तो आप अपना स्कोर पहले चेक कर लें और बहुत जल्दी आई थिंक जामिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आ जाएगी इसके आंसर कीज, उससे भी आप आंसर अपना जरूर चेक कर लें और देखिए आपका स्कोर कितना हो रहा है। और बहुत सारे बच्चे डिमांड करते हैं कि सर इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप बता दीजिए कितना जाएगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने से पहले मैं कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये सिर्फ जैसे कि बना रहा हूँ या कोई भी अगर इसका गैस करता है तो वो अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से गैस करता है। अगर आपका स्कोर जो मैं बता रहा हूँ या कोई और भी बता रहा है तो आपको वरीड होने की जरूरत नहीं अगर आपका स्कोर कम आ रहा है, क्योंकि जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता तब तक आपको उम्मीद रखनी चाहिए कि मैं भी मतलब इस रेस में हूँ। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो भी मैं बता रहा हूँ, जो मैंने कैलकुलेशन किया, इस बार मैंने थोड़ा डिफरेंट वे पे कैलकुलेशन किया है। हालांकि मैंने 2000 मैं अगर उसकी बात करता हूँ 2021 22 23 24 ऑलमोस्ट मैंने जब भी मतलब हायर एग्जाम्स की भी मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो भी बताई है, सिर्फ एक साल हमारा 2023 में थोड़ा सा रॉन्ग हुआ था। अदरवाइज अल्लाह का शुक्र है कि हर साल ऑलमोस्ट सेम ही जाता है, ज्यादा गलत नहीं होता है, उसी के आसपास ऑसिलेट करता है। किसी किसी साल तो एग्जैक्ट वही रहता है। फिर भी अगर आपका मार्क्स खुदा ना खास्ता जो मैं बता रहा हूँ उससे कम अगर हो रहा है तो वरीड होने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं। फिर दोबारा से मैं कह रहा हूँ, तो मैंने इस साल जो एनालिसिस किया है वो ये किया है, पेपर के क्वेश्चन को एनालिसिस किया है। इन जनरल क्या होता है कि प्रीवियस ईयर्स के कट ऑफ देख लिया, भाई 20 में 81 था, फिर 82 गया, फिर और बढ़ रहा, फिर और बढ़ रहा है। ठीक है, लाई आई थिंक 25 में जो हमारा जो गया था 88 के आसपास गया था। तो ये पहली लिस्ट में जो कट ऑफ गया था, कोई जरूरी नहीं कि उतना जाए। ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। ज्यादा स्टूडेंट अगर होते हैं, ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं या डेट ज्यादा कई बार एक्सटेंड होती है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि जो है जो कट ऑफ है, एक्चुअल कट ऑफ जो जामिया का जब रिजल्ट आता है तो वो हाई चला जाता है। या कभी ऐसा होता है कि बोर्ड एग्जाम के बाद टाइम ज्यादा मिल गया, बच्चों ने और अच्छे से तैयारी कर ली, तो भी क्या होता है कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि छोटा सैंपल में ना 10,000 बच्चे बैठते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं कि 10,000 बच्चे आपको फाइट देंगे। फाइट देने वाले बच्चे जो होते हैं वो 1,000 बच्चे ही होते हैं जो आपको अच्छी फाइट देते हैं, जो अच्छे से तैयारी करते हैं, जुनून के साथ पढ़ाई करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग। 10th में आ जाते हैं कुछ बच्चे तो 9 से ही तैयारी शुरू कर देते हैं, वैसे बच्चे जो होते हैं वो कम होते हैं। तो मैंने ये कैलकुलेशन किया है, जिससे मैथमेटिक्स मैंने ही पढ़ाया था। तो मैथमेटिक्स में ओवरऑल क्वेश्चन जो थे 20 क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 5 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो हम ये कह सकते हैं कि बच्चों ने ध्यान नहीं दिया होगा। लाइक जैसे क्यूबिक पाइनोमियल के ऊपर था, क्यूबिक पाइनोमियल के क्वेश्चन पहले भी आए हैं, लेकिन क्या है एनसीईआरटी के जो बुक है उसमें भी था पहले, लेकिन इस साल क्या है, पिछले साल भी क्या है, इसको डिलीटेड कर दिया गया था, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं था। तो कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा है। एक एरिया ऑफ ट्राइंगल के ऊपर जो क्वेश्चन था आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो वो क्वेश्चन थे। इस तरह से 5 क्वेश्चन ऐसे थे कि जिससे बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती थी। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में देयर आर 9 ऐसे सच क्वेश्चन थे कि जिनमें आपको प्रॉब्लम हो सकती थी। इंग्लिश में 3, जीके में 3। ये जो क्वेश्चन ऐसे थे कि जो टफ थे। ओवरऑल 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो टफ थे। दैट मीन्स 80 क्वेश्चन एक जनरल बच्चा, ठीक है, आराम के साथ कर सकता है। अब 80 क्वेश्चन एक जनरल स्टूडेंट, मतलब जितने कंपटीशन, अब मैं जो बात करूं जो जो आपको फाइट देते हैं, तो 80 क्वेश्चन तो सही होने की पॉसिबिलिटीज है। लेकिन एक एग्जाम का इतना प्रेशर होता है, इतनी भीड़ होती आती है कि नर्वसनेस इतनी ज्यादा हो जाती है कि कभी कभी होता है कि आपने ओएमआर शीट में कुछ गलती कर दी, कहीं क्वेश्चंस आपने सही से रीड नहीं किया, तो ये एक लिटिल बिट ह्यूमन बीइंग एरर जिसे कहते हैं, आदमी से जो गलती होती है। तो 5 क्वेश्चन नहीं कि 75 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने सही किया होगा। 75, ठीक है, जो आपको फाइट देने वाले हैं। अब जो फाइट होगी वो 20 क्वेश्चन में होगी। उस 20 क्वेश्चन में जिसमें मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से किया होगा, इंग्लिश किया होगा, साइंस किया होगा, अब उसमें से अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने 15 कर लिए, ये जो 5 गलती होने वाली थी इसमें से एक दो क्वेश्चन सही कर सकता है। तो उस बिहाफ पे जो हमने कैलकुलेशन की है इस साल, जैसे पहले मैं बता दूं, ये कैटेगरी मैंने लिख दी है, जनरल, मुस्लिम, मुस्लिम ओबीसी, एसटी, मुस्लिम वीमेन, पीडब्ल्यूडी, केएम, जम्मू एंड कश्मीर, सारी कैटेगरीज दी गई है। तो जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल मॉर्निंग शिफ्ट की जो कट ऑफ जो है थोड़ा सा हाई जाती है। तो ये कट ऑफ जो हमने कैलकुलेशन की है, ये मैं फिर से कह रहा हूं कि आपको वरीड होने की जरूरत नहीं है, ये मेरा अपना कैलकुलेशन है और मैं यही कहूंगा कि इससे भी कम चला जाए। लेकिन फिर भी जो मुझे लग रहा है वो 83 टू 84 कट ऑफ का मतलब होता है, दिस होता है मिनिमम मार्क्स, मतलब इससे मिनिमम, इससे हाई। हाई भी बहुत ज्यादा नहीं जाता। आप अगर 83 कट ऑफ गया है तो डायरेक्ट इससे जो हाई होगा वो डायरेक्ट 85 86 नहीं होगा,
वो क्या हो जाएगा कि वो थोड़ा ही से 0.55 पे दो दो तीन तीन बच्चे होते हैं, क्योंकि डिफरेंस इतने ज्यादा होते हैं। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, इस वजह से इसका कट ऑफ भी क्या होता है, थोड़ा सा हाई जाता है। अगर नेगेटिव मार्किंग कर दी जाए तब क्या होगा, कट ऑफ जो है थोड़ा सा इसका और लोअर जा सकता है। और जामिया के स्कूल में कंपटीशन भी काफी टफ है, इसी वजह से जो है इसकी मेरिट भी थोड़ा सा हाई जाती है। बच्चों का ड्रीम भी होता है कि एनी हाउ जामिया में एडमिशन लेना है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल मॉर्निंग शिफ्ट की, तो ये कट ऑफ हमारा इसका जा सकता है एज ए जनरल कैंडिडेट जिन लोगों ने 82 83 टू 84 क्वेश्चन करेक्ट किया होगा। मे भी पॉसिबिलिटीज है एज ए जनरल कैंडिडेट कि उनका सिलेक्शन लिस्ट में उनका नाम आ सकता है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की अगर हम बात करते हैं, इसमें अगर एज ए जनरल कैंडिडेट जिन लोगों ने 82 83 किया होगा उनका नाम जो है इस लिस्ट में आ सकता है। दैट मीन्स फर्स्ट लिस्ट में उनका नाम जो है आ सकता है। उसके बाद जो है इसमें सैयद आबिद हुसैन की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जिन बच्चों का स्कोर 78 टू 80 किया होगा, होपफुली उनका नाम जो है लिस्ट में आ सकता है। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, टीचर सर सबसे बात करने के बाद, काफी एनालाइज करने के बाद, जल्दीबाजी में ये वीडियो मैंने नहीं शूट किया है कि कुछ भी बता दूं, तो बहुत एनालिसिस करने के बाद ये मैं बता रहा हूँ कि ये कट ऑफ जा सकता है। अब एक्चुअली में अदर्स एग्जाम की अगर हम बात करें, जो हायर लेवल के और एग्जाम्स है, उसमें जो डिफरेंसेस रहता है जनरल में मुस्लिम के 5 मार्क्स का रहता है, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंसेस रहते हैं ना, हार्डली 2 से 3 नंबर का ही डिफरेंसेस होता है, क्योंकि नेक टू नेक फाइट होती है, बहुत ह्यूज क्राउड होता है क्लास 11 के लिए, और बच्चे 10th बोर्ड एग्जाम करके आते हैं, सारा सब कुछ दिमाग में होता है, तो इस वजह से जो है फाइट भी काफी जबरदस्त होती है। तो मुस्लिम के लिए यहाँ पे जो कट ऑफ जो जा सकती है वो हमारी 81 भी जा सकती है, वैसे 82 सेफ साइड होगा, 82 टू 83 कट ऑफ जा सकता है। इस वाले केसेस में 79 टू, यानी कि इस स्कूल जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी में ये जो इसका जो जा सकता है ये 80 तक जा सकता है। और आबिद हुसैन की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा कट ऑफ है ये थोड़ा सा हमें जो लग रहा है इस साल थोड़ा सा और लोअर जा सकता है, ये 76 टू 77 के आसपास जा सकता है। ये मुस्लिम की अगर हम बात करते हैं, ये तीनों स्कूल की कैटेगरी वाइज हमने बताया है। और अच्छा, ये भी कोई फिक्स नहीं है कि इस स्कूल की ज्यादा जाएगी, ये भी फॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है। बच्चों ने मान लीजिए कि मेजर ऑफ द स्टूडेंट सैयद आबिद हुसैन को चूज कर दिया, उसकी मेरिट हाई चली जाएगी। ठीक है, इन जनरल क्या होता है कि जो हमारा जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, इसकी मेरिट कट ऑफ हाई जाती है, लेकिन ये डिपेंड करता है बच्चों ने किसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा है, तो ये भी एक फैक्टर होता है। मुस्लिम अगर हम ओबीसी की अगर हम बात करते हैं, मुस्लिम अगर हम ओबीसी की अगर हम बात कर ले, तब आप ये मान करके चलिए कि ये जो है हमारा 79 टू 80 के आसपास जा सकता है, और इसमें भी 78 टू 80 के आसपास ये भी जा सकता है। और लेट मी चेक अगेन, ये जो हमारा जा सकता है, ये जो है हमारा 75 टू 76 के आसपास जा सकता है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ, कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, और मैं तो दुआ ये करूंगा अगर आपके मार्क्स इससे कम हो तो और भी लोअर जाए। एक जस्ट एक कैलकुलेशन है हमारी। मुस्लिम वीमेन की अगर हम बात करते हैं, तो मुस्लिम वीमेन का जो कट ऑफ मैंने बताया ना कि जो डिफरेंसेस होते हैं एक एक दो दो नंबर के होते हैं, और कभी कभी तो नेक टू नेक रहता है, सेम ही आ जाता है, थोड़ा ही बहुत डिफरेंसेस रहता है। तो ये हमारा, एक मिनट, हाँ, 78 टू 79 के आसपास रहने की पॉसिबिलिटीज है। ये हमारा जो है ये 77 टू 78 के आसपास, ये है हमारा 74 टू 75 के आसपास कट ऑफ रह सकता है। कभी कभी दो नंबर, दैट मीन 76 भी जा सकता है, कभी डिफरेंसेस ज्यादा हो गए। ठीक है, ये जो हमारा जो जो फिजिकली हैंडीकैप बच्चे हैं जिनके साथ कुछ इश्यूज होता है, उनके पास पहली बात तो सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उसके बाद इनके साथ इश्यूज ये होता है कि अगर ये बच्चे ज्यादा हो गए, ये बच्चे अगर ज्यादा हो गए तो मेरिट इनकी भी हाई चली जाती है। अराउंड जो मैं देखूं, ये जो है अप्रॉक्स जो है 60 तक भी जा सकती है। अगर बच्चे कम हुए, मान लीजिए कि 2 सीट का कोटा है और बच्चे ही एक है, तो वो जितना भी स्कोर इन्होंने किया होगा तो वो उनको जो है आसानी के साथ एडमिशन मिल सकता है। फिर भी अगर इन लोगों ने अराउंड मान करके चलिए, डिपेंड करेगा, ये बहुत डिलेमा रहता है इसको बताने के लिए। आप 50 के आसपास तो आप मान लीजिए कि इसमें इजीली एडमिशन आपको मिल सकता है।
जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर भी डिपेंड करता है क्योंकि उसकी सीट रिजर्व है, इसके ऊपर भी अगर बच्चे अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है या कम है इसके ऊपर भी फर्क पड़ता है। और जम्मू एंड कश्मीर के बच्चे भी काफी अच्छा अपना जो है आजकल उनका जो है स्कोर है काफी बेटर कर रहे हैं। अगर बेटर स्कोर कई बच्चों ने कर दिया और जो रिजर्व शीट है उसमें क्या होता है कि फिर फाइट ज्यादा बढ़ जाती है। फिर भी इसमें जो है हमारा 67 टू 68 के पास हमने वो किया है, और यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा ये हो जाएगा 65 टू 66 के आसपास हो सकता है। और ये जो है हमारा ये आप मान करके चलिए 64 टू, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ, और 2 जो हो जाएगा ये 65 के आसपास जाएगा। मैं इसे इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बच्चे लोग, कि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए फिजिकली हैंडीकैप कुछ बच्चे हैं जो आई वाले ज्यादा आ गए या किसी के हाथ में ज्यादा प्रॉब्लम, ज्यादा बच्चे आ गए, तो इसकी मेरिट भी 50 से फर्स्ट साइड होगा। 50 आपने अगर करके रखा है, सबके लिए मैं मान देता हूँ 50 अगर आपने करके रखा है तो ये आपके साथ सेफ साइड है, आपका हो जाना चाहिए। और अगर इसमें बच्चे अगर बहुत ज्यादा हाई स्कोर कर लेते हैं तो फिर उनको जनरल में भी लिया जा सकता है, मुस्लिम में भी जा सकते हैं वो। ऐसा नहीं कि ये फिक्स ये लोअर होता है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हमारा जो एक्सपेक्टेशन है, सर से भी मैंने बात करने के बाद, सर कितना क्वेश्चन टफ हो सकता है, कितना बच्चे कर सकते हैं, कितना वो है, तो उस क्वेश्चन को इस बार हम लोगों ने एनालाइज किया है। और होपफुली आपको ये चीजें पूरी समझ में आ गई होगी। और अगर आपने अपना स्कोर नहीं चेक किया है तो उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको जरूर देख लें और उसका अपना स्कोर जरूर चेक कर लें। तो ये मेरी कैलकुलेशन थी, और कैलकुलेशन बहुत उस पर की जाती है, कभी कैलकुलेशन सही होती है, कभी कैलकुलेशन गलत होती है। तो रिजल्ट के साथ वेटिंग लिस्ट भी आती है, और कई वेटिंग लिस्ट क्लियर भी होती है, 1 2 3 4 वेटिंग लिस्ट क्लियर भी हो जाती है। बहुत से बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं तो वो वेटिंग लिस्ट जो है वो क्लियर होती रहती है। तो आपका जो भी स्कोर है आपको वरीड होने की जरूरत नहीं है। और दुआ कीजिए कि रिजल्ट अब जब आ जाएगा, अभी बोर्ड का भी रिजल्ट क्या वेट कर रहे होंगे, अब जामिया का भी रिजल्ट आ जाएगा, जामिया के पहले कट ऑफ आएगी उससे भी आप टैली करें, उसके बाद जामिया का रिजल्ट आएगा। जामिया के रिजल्ट तक आप पूरी उम्मीद रखें, इंशाअल्लाह आपका हो जाना चाहिए। और आप अब क्लास 11th में आ गए हैं, अब आपको जो है क्लास 11 की पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। और हमारे यहाँ नया बैच जो है क्लास 11 का फॉर्म हो रहा है। आप डेमो क्लासेस आप जरूर लें, 1 वीक के डेमो क्लासेस PCMB एब्सोल्युटली फ्री है। 1 वीक के लिए आप उसको डेमो क्लासेस ले सकते हैं। डेमो क्लास लेने के बाद अगर आप सेटिस्फाई है यहाँ के इन्वायरमेंट से, फैकल्टी मेंबर से, वो किस तरह से आपको पढ़ाते हैं, कैसे आपको कोऑपरेट करते हैं, अगर सारी चीजें बेटर लगती है तब आप कंटिन्यू कर सकते हैं। स्पेशली गर्ल्स के लिए बहुत ही सेफ एंड सिक्योर एटमॉस्फेयर है हमारे यहाँ पे। CCTV लाइजर है, इंटरेक्टिव बोर्ड्स लगे हुए हैं, एक छोटी सी लाइब्रेरी भी है, आप लाइब्रेरी भी यूज कर सकते हैं, आप वहां पे आप पढ़ सकते हैं। फिर भी कोई क्वेरीज है तो आप जरूर मुझसे पूछ लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आप वेबसाइट पे विजिट करके आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।